कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। आंखों में अश्रु होते हैं, हृदय में पीड़ा होती है और मन में केवल एक ही प्रश्न कि बाबा जी, अब मैं क्या करूं। लेकिन जिस क्षण मनुष्य अपने सारे सहारे छोड़कर सच्चे हृदय से नींव करौरी बाबा की शरण में आ जाता है, उसी क्षण भीतर से एक अनुभूति होने लगती है कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। बाबा महाराज की महिमा शब्दों में बांधना संभव नहीं है। वो केवल एक संत नहीं थे, वो अपने भक्तों के लिए करुणा की वो छाया थे जिसके नीचे बैठकर टूटे हुए मन को भी शांति मिल जाती है। कितने ही लोग बाबा के दरबार में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे होंगे। किसी के जीवन में आर्थिक संकट था, किसी के घर में अशांति थी, किसी का मन निराशा से भर चुका था और अपने भविष्य को लेकर भयभीत भी था। लेकिन बाबा की करुणा सबके लिए समान थी। वो भक्त की वाणी से अधिक उसके हृदय की पुकार को सुनते थे, क्योंकि बाबा जी के लिए प्रार्थना शब्दों का विषय नहीं होती, प्रार्थना तो भावना का विषय होता है। यदि आपके पास बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए कुछ नहीं भी है, तो अपने दुख ही अर्पित कर दो। यदि तुम्हारे पास कोई बड़ी पूजा करने की सामर्थ्य नहीं है, तो केवल प्रेम से उनका नाम ले लो। यदि तुम्हारे पास मांगने के लिए शब्द नहीं है, तो कुछ क्षण आंखें बंद करके कह दो कि बाबा, आप तो सब जानते ही हैं। बस इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि बाबा जी को आपकी परिस्थितियों का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस रात्रि चुपचाप रोए हो, वो सब बाबा जानते हैं। तुमने जिस चिंता को संसार से छिपाया है, वो बाबा जानते हैं। तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है, जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए, उसे भी बाबा जी जानते हैं। और यही तो उनकी करुणा है। भक्त बाबा को खोजता है, लेकिन बाबा अपने भक्त को उससे भी पहले खोज रहे होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अभी स्वीकार नहीं हो रही हैं। हम सोचते हैं कि बाबा हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन संभव है कि जिस उत्तर की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाबा उससे कहीं बड़ा मार्ग हमारे लिए पहले ही तैयार कर रहे हों। जिस द्वार के बंद होने पर हम रो रहे हैं, रुंदन कर रहे हैं, संभव है उसी के पीछे किसी बड़ी विपत्ति से बाबा हमें बचा रहे हों। इसीलिए बाबा की शरण में आकर केवल मांगना ही मत सीखो, विश्वास करना भी सीखो। क्योंकि सच्ची भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि बाबा मेरी हर इच्छा पूरी कर दें। सच्ची भक्ति तो ये है कि बाबा जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे देना, और जब मेरी समझ समाप्त हो जाए तब मेरा हाथ पकड़ लेना। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। बाबा महाराज का जीवन हमें सेवा, प्रेम, करुणा और राम नाम की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने भक्ति को केवल मंदिरों की सीमाओं में नहीं बांधा, उन्होंने सिखाया कि यदि तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी निराश व्यक्ति को आशा दे दो, किसी रोते हुए मनुष्य को प्रेम से 2 शब्द कह दो। क्योंकि जहां निस्वार्थ प्रेम है, जहां सेवा है, जहां करुणा है, वहीं बाबा की उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। तो आज यदि तुम्हारा जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है, यदि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध दिख रही हैं, यदि मन बार बार टूट रहा है, तो एक बार बाबा के सामने बैठ जाना। अपने अश्रु मत रोकना, उन्हें बहने देना। अपनी मन की बात कहना, मन से बनावटी शब्द कुछ मत कहना, लेकिन अंत में केवल इतना ही आपको कहना है जो पर्याप्त होगा कि बाबा मुझे मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं, अपनी कृपा के अनुसार चलाना। और फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सब कुछ बदलने लगेगा। समस्या तुरंत समाप्त हो या ना हो, लेकिन उसे सहने की शक्ति अवश्य आने लगेगी। अंधेरा तुरंत मिटे या ना मिटे, लेकिन भीतर आशा का दीपक प्रज्वलित हो उठेगा। और शायद यही बाबा की सबसे बड़ी कृपा है कि वो केवल और केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वो मनुष्य को परिस्थितियों से लड़ने योग्य बना देते हैं। तो अगली बार कभी भी जीवन में कोई दुख आए तो ये मत कहना कि दुख तू बहुत बड़ा है, तूने मुझे परेशान किया है। उस दुख से, उस परेशानी से, उस अटकल से बस ये कह देना, तू चाहे कितना बड़ा हो जा, लेकिन मेरे बाबा तुझसे कई गुना बड़े हैं। हे बाबा महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो भक्त ये वीडियो सुन रहा है, उसके हृदय की पीड़ा आप जानते हो, उसके घर की चिंता आप जानते हो, उसके संघर्ष आप जानते हो, उसकी मौन प्रार्थना आप सुनते हो और अवगत हो।
हे करुणामूर्ति बाबा जी, जिसके जीवन में आशा समाप्त हो रही है उसके भीतर विश्वास जगा देना, जो थक चुका है उसे धैर्य प्रदान करना, और जो भटक गया है महाराज जी उसे सही मार्ग दिखाना, और जो आपके चरणों में विश्वास रख कर बैठा है उसके हृदय में यह अनुभूति सदैव बनाकर रखना कि मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा जी हमेशा मेरे साथ हैं। क्योंकि बाबा की भक्ति में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जब संसार का हर सहारा छूट जाता है, जब अनन्य भक्त चारों ओर से ठुकराया जाता है, जब पूरी तरह से वो माया के वशीभूत हो जाता है, और जब उसे ये समाज धुतकार देता है, तब भी भक्त के पास बाबा का नाम हमेशा बचा हुआ रहता है। और जहां बाबा का नाम शेष है और उसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है, और जब लगता है कि एकमात्र दर महाराज जी का ही मेरे लिए खुला हुआ है, तो वहां आशा है, वहां विश्वास है, वहां प्रेम है, और अगली सफलता का पर्याय भी महाराज जी के ही शरण में आपको मिलेगा। तो जहां सच्चा विश्वास है वहां बाबा विद्यमान है। जहां पर आपका विश्वास टूटता है वहीं से आपके जीवन में प्रवेश होता है महाराज जी की शक्ति का, महाराज जी की कृपा का, जहां से आपके जीवन में सर्वस्व आपको मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो मिला है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी हम सबके साथ विराजमान हैं। जय गुरुदेव।